Hey everyone, so it is the first day in Goa. So guys, आज मतलब अभी मैं रेडी होने वाली हूँ, तो ये फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे के लिए मैंने आज जो ड्रेस रखा है वो थोड़ा इस टाइप का है, मतलब मैक्सी ड्रेस है पूरा। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे जाके, बट तब तक आप वेट कीजिए, आगे देखिए आगे क्या क्या होता है। तो आज फर्स्ट डे था, तो हम निकल चुके थे बीच साइड के लिए, क्योंकि अभी हमें सबसे पहले हम पहुंचे थे तो हमें ये था कि बीच हमको देखना है कि बीच में क्या क्या होता है, कैसा होता है। हाँ, यहाँ तेज है थोड़ा बहाव। भयंकर नाइस। So finally we are at Candolim Beach, right? Candolim Beach ही बोला मैंने। It was my first time, so I was like कि इतना बड़ा समंदर और इतना खूबसूरत होता है, ये आंखें मतलब देखती रह गई वह तो कि इतना खूबसूरत। और जितनी दूर तक आप नज़र घुमाओगे वहाँ तक आपको पानी ही पानी मिलेगा। एंड ये जो बीच है वो आपका नॉर्थ गोवा में पड़ता है। इस बीच में आपको जो वेव्स हैं वो बैक टू बैक देखने को मिलेगी और थोड़ी ऊंची भी आपको देखने को मिलेंगी। एंड जो ये वाला बीच है यहाँ पे जो भीड़ रहती है वो थोड़ी कम रहती है इसी वजह से। और ये बीच जो है वो बागा बीच के पास ही पड़ता है। तो फर्स्ट डे आप जाके अगर कैंडोलिम बीच जाओगे तो बागा बीच पे आप इजीली कवर कर सकते हो शाम तक। तो फिर अपना एक्सपीरियंस आप कि आपको अभी कैसा लग रहा? मेरे को लग तो बहुत अच्छा रहा, पर इससे आगे नहीं जाऊँगी। फाइनली हम गोवा आ गए थे और आज हम कैंडोलिम बीच आए हैं माँ के साथ। माँ भी है यहाँ पे, तो माँ बताओ आप लोगों को कि आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा, पहली बार ही आए हम, लेकिन हमने खूब अच्छा सा एंजॉय किया। डर तो नहीं लग रहा आपको? डर आगे जाने में लग रहा, यहाँ तक नहीं लग रहा। तो थोड़ी लहरें तेज है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो लहरें हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा तेज। तो मतलब जितना पैर भीग रहा है उतना हमें अच्छा लग रहा है। बाकी लोग तो कुछ कुछ कर रहे हैं, बट हमको थोड़ा सा तो डर लगा। एक बड़ी लहर आ रही जब तीसरे चौथे राउंड में तब ये आ रही। हाँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मज़ा आ रहा है ना? एंजॉय कर रहे हैं ना आप? बहुत अच्छा, बस ठीक। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं कल से। ये देख इस बार ओके, तो कैंडोलिम बीच कवर करने के बाद हम निकल चुके थे बागा बीच के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ होगा ये आपका 1 to 2 किलोमीटर के अराउंड वहाँ से। तो आप ये दोनों चीज़ें नॉर्थ गोवा में ही आपको मिल जाती हैं। ये देखो, ये 2 लेडी लोग। कहीं पता चला तुम्हारी वीडियो बनाने के चक्कर में मैं नीचे हो गई, वो जमीन ऐसे जा रही है। आने वाली है। तो बड़ी आ रही है। कौन स्टेबल रहता है? चलो चलो कौन स्टेबल रहता है? कौन स्टेबल रहेगा ना? ये छोटी है, हिलना नहीं है। हाँ, सारी दूर सारी को देखो। आप लोग कुछ आप बैठ सकते हैं। फिर आपके चक्कर में मेरी बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें छूट जाएंगी। बस आप ही हो, वो तो मुझे पता है।
येस, एज यू कैन सी द क्राउड इन बागा बीच। तो ये जो बीच है ये हमेशा ऐसे ही बिजी सा रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है। आप चाहे इवनिंग में चले जाओ चाहे नाइट में चले जाओ तो आपको यहाँ क्राउड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स हैं वो बहुत शांत हैं और यहाँ पे थोड़ा जो ख़तरा है वो भी कम रहता है टाइड्स का, तो इसलिए। एंड यहाँ की जो आपको रेत है या सैंड है वो आपको कैसे देखने को मिलेगी, थोड़ी पतली सी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द कैंडोलम बीच। कैंडोलम बीच में जो रेत थी वो थोड़ी दरदरी टाइप की मोटी मोटी सी सैंड थी वहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा पतली पतली देखने को मिलेगी। और मैं ये सारी चीज़ें ना आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मतलब जो चीज़ें मैंने देखी हैं उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर किसी को इससे ज़्यादा नॉलेज होगा तो वो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। फोटोग्राफी कर रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पे, ही देखिए। बस अब हम, हाँ शाम का टाइम हो गया, लहरें ज़्यादा हैं। हाँ ज़्यादा थी। तो ये अभी हम बाघा बीच है और ये आप देखो यहाँ की रेत कैसी है। यहाँ की रेत थोड़ी उस वाली रेत से पतली है और वहाँ की थोड़ी रेड रेड सी भी थी। हाँ, और ये भी शाम का टाइम है, साथ में माँ है हमारी और वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये मज़े कर रहे हैं ये लोग फुल ऑन। इधर आ जाओ, फोटोग्राफी चल रही खुल के। आप देख सकते हो कि शक्ल कैसी हो चुकी है, बट इट्स ओके, पर पानी बहुत ही ज़्यादा नमकीन है यहाँ का। ठीक है, थोड़ा सा हम भी बीच में जाएंगे, थोड़े मज़े करेंगे, बट हम नेक्स्ट टाइम भी और बीच में भी जाएंगे अभी। लेकिन इतना यहाँ आज के लिए इतना काफ़ी, मौसम थोड़ा ख़राब हो गया यहाँ का। ओके, तो दोनों बीच घूमने के बाद हम निकल चुके थे अपने रिजॉर्ट के लिए वापस, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और काफ़ी बारिश वाला मौसम भी वहाँ पे उस टाइम पे था, तो हम इसी वजह से रिजॉर्ट वापस चले गए थे। तो चलिए आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप तब तक देखते रहिए कि गोवा के रोड व्यूज़ कैसा है, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि हमारा डे 2 रहेगा। तब तक आप बने रहिए चैनल में और देखते रहिए।